नमस्कार, हिंदी वैरायटी शो बधाई हो में आप सबका स्वागत है और नए साल की आप सबको बधाई हो। दूर रहते हुए भी हम आपको भारत की अनुपम धाराओं से परिचित करवाते हैं, विशेष कहानियां दिखाते हैं, ऐसे भारतीयों से मिलवाते हैं जो नए देश में हमारी प्रेरणा बन सकते हैं। आपके कार्यक्रम बधाई हो में, और इस कार्यक्रम की होस्ट हूं मैं गीतिका। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कड़ी में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कहानियां दिखाएं जो हमें डॉलर में लिपटी व्यस्त जिंदगी की भाग दौड़ से निकालकर कुछ पलों के लिए भारत के किसी कोने में ले जाएं। नए साल 2004 की शुरुआत हम चुनिंदा कहानियों से करेंगे जो आप पहले बधाई हो की किसी एक कड़ी में देख चुके हैं, लेकिन दोबारा से दिखाने का उद्देश्य है टोरंटो में विभिन्न भारतीय समुदायों को की सफलताओं और प्रचार के लिए इन्हें फिर से बधाई देना। तो सबसे पहले जान के बारे में टोरंटो में बसे पराशर गौड़ जी से। म्यारा मुल्क का लोग लीसा पेड़ छिन जो गए जनन फुट की बटे। म्यारा मुल्क का लोग लीसा पेड़ छिन जो गए जनन फुट की बटे। पराशर गौड़, जिनका जन्म स्थान विशाल खूबसूरत हिमालय पर्वतों के बीच स्थित, कवि एवं समालोचक हैं तथा फिल्मों और रंगमंच से बहुत सालों से जुड़े हैं। 1988 में वे टोरंटो आ बसे। ये सही है कि किसी भी राज्य की पहचान करनी हो तो वहाँ का साहित्य, गीत, कविताएं, भाषा, इनका ज्ञान उस प्रांत का एक सजीव चित्र खींचने में बहुत मददगार साबित होता है। उत्तरांचल, जिसे 9 नवंबर 2000 में भारत गणतंत्र के 27वें राज्य का स्वरूप मिला, सदियों से शिव भगवान का प्रांत माना जाता रहा है। उत्तराखंड, जिसमें कभी 8 जिले हुआ करते थे, अब इसमें 13 जिले हैं, जिनके लिए उत्तरांचली लोगों को कई साल संघर्ष करना पड़ा। पराशर गौड़ 1972 के उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े रहे हैं। इस प्रदेश के बारे में हमने इनसे बातचीत की। 8वीं तक तो मैं पहाड़ के उन वादियों में घूमता रहा। उनकी स्मृतियां आज भी मानस पटल पर हैं और हर एक बाप की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा जो है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आए या कलकत्ता, बम्बई जाए। तो पिताजी ने मुझे दिल्ली बुला लिया। मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आकर के एक बड़ी विचित्र घटना घटी कि उन दोनों लोग पहाड़ी अपने को पता नहीं पहाड़ी कहने में क्यों संकुचित महसूस करते थे, या मुझे लगता था कि वो किसी न किसी तरह से हीन भावना से ग्रस्त है। इसलिए मैंने हाई स्कूल के बाद ये फोकस कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे थिएटर से ही इन लोगों को घर से बाहर ला करके मंच तक लाना और अपनी आवाज़ उनको पहुंचानी। तो ये थोड़ा सा एक परिवर्तन हुआ। मैं नाटकों में चला गया। 2 बार विवादन आया मेरी एजुकेशन में। 60 के दशक में मैं नेशनल स्कूल ड्रामा के लिए भी मेरी चयन लगभग हो चुका था। मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझको अब आंचलिक की ही तरफ जाना और आंचलिक के लिए ही काम करना है। इस तरह मैं नाटकों में गया। फिल्म बनाने की धुन में मग्न पराशर गौड़ मुंबई पहुंच गए, मगर पहाड़ी सरलता और मुंबई की तीव्रता एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। वहाँ पर पहुँचते मुझे बम्बई के बारे में आप तो अच्छी तरह जानते कि बम्बई में आदमी, किसी को ये पता लगे फिल्म बनानी तो उसके कपड़े उतर जाएंगे। ये तो आप मेरे साथ सहमत होंगे। तो उनको पता लगा मैं फिल्म बनाने आया हूँ तो वो इर्द गिर्द जो है मंडराने लग गए। तो उनके झांसे में मैं आ भी गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं आया, मैं अपने को ये नहीं कहता कि साहब मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन चूंकि वातावरण ऐसा था तो मैं भी आ गया। तो उन्होंने झटके में मुझको गढ़वाली की बजाय हिंदी में गाना डब करवा दिया, और वो भी उनसे आशा जी से। जेब में 5,000 और खर्चा आ गया उसको सारा करने में 35,000। हालांकि मेरे मित्र थे, जान पहचान के थे, लेकिन चूंकि मैंने उनसे पैसा उधार लिया, लेकिन एक बात हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं नया आदमी, मैं नई जगह, नई चीज के लिए गया तो लेकिन मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर पाया। थोड़ी देर जब मैंने 40,000 खर्च कर दिया वो सारा काम, अभी भी वो रील मेरे पास पड़ी, वो गाना मेरे पास है और गाना बहुत बढ़िया है, लेकिन कहाँ यूज करता ना उसको, हिंदी तो बनानी नहीं थी। गढ़वाली भाषा में पहली फीचर फिल्म जगवाल आंचलिक फिल्मों की श्रृंखला में पराशर गौड़ ने एक नया नाम जोड़ा। इस फिल्म में उन्होंने गढ़वाली रंगमंच के मंझे हुए कलाकार लिए। ढाई, उनकी दूसरी फिल्म, गढ़वाली लोगों को एक पुकार है, जो हमने राज्य की एक डिमांड थी, मिल गई।
अब हुनर आपके पास है, समय आपके पास है, टैलेंट आपके पास है, तो आप उसको एकजुट करके और आगे और कुछ करो। तो ये आवाज़ है कि यू हैव टू डू समथिंग। अगर पीछे रहना, वक्त के साथ नहीं चलोगे और अपने इर्द गिर्द जो अपनी जो ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उनको नहीं पहचान पाओगे, पीछे छूट जाओगे। इसलिए मेरी आवाज़ है, मैं आपको धैर्य दे रहा हूँ। धैर्य मीन्स आवाज़ दे रहा हूँ कि वेक अप, दिस इज़ द टाइम। गढ़वाली भाषा में गीत बहुत खूबसूरत, मीठे तथा अक्सर लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। पराशर गौड़ कविताएं लिखते हैं, मगर उनका कहना है कि वे इन्हें छापने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। मुझे छपास से बिल्कुल नफरत है। लोग छाप करके पुस्तक छापने में बड़ा आनंदित महसूस करते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना लोग मुझे सुने और जितने उसको सुन करके याद रखें, वो है फोर्सफुल है कि अपने एक किताब छाप करके मतलब एक इस तरह से कोई बात की जाए कि साहब लो मैं कवि हूँ या मैं बहुत बड़ा वो लेखक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि मैंने लिखा है और कलेक्शनों में छपी मेरी कविताएं, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कविताएं के रूप में लोग आज भी जानते हैं। और जैसे सैलबाणी है, एक बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसमें कि 90 के दशक से लेकर के और ये 2001 तक के जितने भी कवि हैं उनका एक कलेक्शन है। उसमें मेरी कविताएं हैं, लोगों की कविताएं हैं। मैं राजनीतिक न होते एक सामाजिक आदमी हूँ, क्योंकि राजनीति तो तोड़ती है, संस्कृति जोड़ती है। तो मैं तो संस्कृति वाला आदमी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आदमी जुड़े और काम करे। मेरी उत्तराखंड से यही अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ एक चलचित्र निगम बने, उसके आधार वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, लोकल जो मीडिया वाले हैं या जो इससे जुड़े हैं, उनको वो सब्सिडी दें और वो उनको आगे लाएं, ताकि गढ़वाली सिनेमा बढ़े, पनपे और अपना एक अलग स्थान बनाए।